बट नहीं नहीं, इतना ही नहीं, पूरे ब्रॉड डे लाइट में सभी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, टेलीविजन चैनल पे चले जाइए, अखबारों में चले जाइए, नंगई और निर्लज्जता की पराकाष्ठा करते हुए फिल्म स्टार जुआ खेलने के लिए युवाओं को प्रेरित करते हैं, और उसमें वो धीरे से कह देते हैं कि ये जोखिम भरा खेल है, सोच समझ कर खेलिए। जुआ खिलवा रहे हैं, जुआ खिलवा रहे हैं। जो संस्कृति, संस्कार, सभ्यता की बात करने वाली पार्टी है, उनके सत्ता में रहते हुए ब्रॉड डे लाइट में टेलीविजन माध्यम से, अखबार के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से इस तरह का प्रचार चल रहा है, इस पर कोई अंकुश नहीं है। जुएबाजी हो रही है, पूरे जुएबाजी। अभी छोड़ दीजिए राजनीतिक पार्टियों को कुछ पल के लिए, उनसे ये हजारों करोड़, चूंकि वो सैया भय कोतवाल, अब डर काहे क्यों, जब ये हजारों करोड़ रुपया ये मुंह पर जाके फेंकता है ये आदमी, तो वो नंगा नाच करेगा, नंगा नाच करेगा। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है अजीत जी। जी बिल्कुल। 2000 देखिए, सबसे है क्या कि ये पहले क्या था आशुतोष जी, आप गोवा गए होंगे। गोवा के नदी के बीच या समुद्री तट पे कुछ बड़े बड़े जहाज लगे रहते थे जहां गैम्बलिंग अलाउड था। बाकी देश में जनरली गैम्बलिंग अलाउड नहीं है। यही चीज अमेरिका में है, लास वेगस जाना पड़ता है या फ्लोरिडा जाना पड़ता है गैम्बलिंग करने के लिए, जुआ खेलने के लिए। पूरे देश में कहीं अलाउड नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चे घर का पैसा लगा देंगे। अब सबसे इसका घृणित पार्ट क्या है कि ऑनलाइन में ओपनली आने लगा। अच्छा, ये आया है 2014 के बाद, मतलब इसको जो है ये अलाउ किया गया है ऑनलाइन फ्रॉड 2014 के बाद, जब से एनडीए का सरकार बना है। और तीसरी बात, 2019 में सितंबर में जब स्टेट्स को होम मिनिस्ट्री ने कॉशन किया और ईडी रेड और सीबीआई रेड इस पर किया, तभी से जाके ये सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा है। अब ये तो कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी का खरीदा है कि कांग्रेस का कि तृणमूल का कि किसी और का? तो उसी लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है एसबीआई को कि आप लिस्ट निकालिए कौन बॉन्ड का पैसा खरीदा और कौन रिसिपिएंट हुआ, मतलब कौन से पॉलिटिकल पार्टी को मिला। तो सोमवार को फोर्स किया है सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कि दोनों साइलो, कहता है कि दो ठो साइलो मतलब होता है दो ठो बोड़िया में अलग अलग ही डेटा है और करीब 22,000 डेटा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स किया है कि आप निकालिए 22,000 डेटा, किसको कितना पैसा मिला है। तो इससे पता चल जाएगा कि मार्टिन बाबू साहब, सैंटियागो मार्टिन, खाली बीजेपी का खरीद रहा था कि थोड़ा तृणमूल का भी ले लिया, थोड़ा किसी और पार्टी का भी। पर सबसे नंबर 1 फ्रॉड, द न्यू हर्षद मेहता ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कह सकते हैं। हर्षद मेहता से भी घिनौना, बिकॉज इसका पता नहीं कौन सा लिंक है कहां से। वो जो है सबसे बड़ा बॉन्ड बायर है, और इसको एक्सपोज करना, इस पूरे फ्रॉड को एक्सपोज करना, बिकॉज ये चुनाव से रिलेटेड है और चुनाव प्रजातंत्र से रिलेटेड है। और आशुतोष, हम, श्रीकांत जी, अखिलेश जी, हम लोग का जो हृदय है वो हम लोग प्रजातंत्र से ही हम लोग लिंक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिबेट है देश के लिए, यहाँ के 140 करोड़ जनता के लिए। और बाकी चीज पर तो जा ही ले रहे हैं, जो फैक्ट्स है उसको सामने रख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ये सवाल पूछेगा कि 1,000 करोड़ से ज्यादा का बॉन्ड तब आता है जब इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी कौन कर रहा है? तो जो पार्टी सरकार में है उनसे सवाल पूछा जाएगा, और अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप ये कहने लगेंगे कि नहीं, ये तो गलत सवाल है, ये कांग्रेस वाले सवाल पूछ रहे हैं। अभी कांग्रेस वाले पर भी हम आएंगे। इसके पहले कि हम जाएं अखिलेश जी के पास, श्रीकांत जी, पहले इसका उत्तर आप कुछ देंगे क्या? क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि सरकार, जो अभी पार्टी जो सरकार में है केंद्र में, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस मुद्दे पर भी व्हाइट पेपर लाए? अभी उन्होंने एक व्हाइट पेपर लाया था पार्लियामेंट में, मैं अक्सर पूछते रहता हूं, और उसमें बहुत सारे नेता का नाम आया। जैसे ही नाम आया अशोक चौहान जी का, कि अशोक चौहान कूद करके आ गए बीजेपी में। तो उसी तरीके से कोई व्हाइट पेपर आएगा क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का? अच्छा, दूसरी बात यह कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपके दाल में इसलिए काला है, इसलिए आपको मोदी जी से सवाल पूछना पड़ेगा और बाकी सरकार के मुखिया से, तंत्र से पूछना पड़ेगा,
कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीजिए, तो कहा कि हम 30 जून को देंगे, 30 जून के पहले ही दे दिया, अब ये आ गया मामला सामने में। इससे तो स्पष्ट लग रहा है कि सरकार इसको दबाना चाहती थी। क्यों दबाना चाहती थी, ये सवाल तो बनता है। देखिए, मुझे लगता है इस देश की तमाम एजेंसियां स्वतंत्र हैं, बैंकिंग सेक्टर इत्यादि सब स्वतंत्र है, और अगर वो परितंत्र हुआ है तो क्या वो 2014 के बाद ही परितंत्र में आया है? यानी कि क्या उसने 2014 के बाद ही गुलामी सीखी है? अगर वो स्वतंत्र थे तो पहले भी स्वतंत्र थे, और उनकी स्वतंत्रता पे अगर 2014 से पहले प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया तो अब उनकी स्वतंत्रता पे प्रश्न चिन्ह लगाने का मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं है। दूसरी चीज, हर एक बात में व्हाइट पेपर मुझे लगता है कि सरकार को इस बात पे भी लाना चाहिए। और डेटा की जहां तक बात की जाए तो अजीत सर ने बहुत सारे डेटा दे दिए हैं, मैं भी डेटा लेकर ही बैठा था कि कम से कम कुछ डेटा दूंगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है तकरीबन अगर 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की बात की जा रही है, 6,000 करोड़ रुपए का फंड जो है सीधे बीजेपी में जा रहा है, लेकिन 14,000 करोड़ के बारे में बात नहीं की जा रही है। ना बात ये की जा रही है कि 10 से ज्यादा राज्यों में शासित पार्टी को बॉन्ड मिल रहा है, ज्यादा पैसा मिल रहा है, और जो केंद्र में सरकार है उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। लेकिन ये 14,000, यानी कि सोचिए जिसकी एक पार्टी में सरकार है, यानी कि अगर बीजेपी के बाद अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी को मिल रहा है। ममता बनर्जी के पास तो ईडी नहीं है। अगर यही आपका तर्क देखा जाए तो ममता बनर्जी के पास तो ईडी नहीं है, ना सीबीआई है, लेकिन हाँ ममता बनर्जी को मिल रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है, और तमाम पार्टियों को मिल रहा है, बीआरएस को भी मिल रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अब पाषाण युग में जाने वाले हैं? क्या अब हमें उस पुरानी ढर्रे पे जाना चाहिए जहां पर करोड़ों रुपए एक राज्य की इकाई को कहा जाता था कि करोड़ों रुपए के चिट, यानी कि आपको पता है कि पहले चंदा कैसे लिया जाता था, पार्टियां चंदा को किस तरीके से लेती थी, यानी कि किसी भी राज्य इकाई को सेंट्रल कमांड 1 करोड़ रुपए की चिट बनाने के लिए, यानी कि पर्चियां बनाने के लिए कह देती थी, तो वो फलाने के नाम पे, ढिमका के नाम पर, कहीं आपके नाम पे, कहीं उनके नाम पर, वो जो काले पैसे को वाइट किया जा रहा था, जो दूसरों को एक तरीके से मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही थी, अगर उसको लेकर एक कानून आया या फिर एक व्यवस्था आई इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, और जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हुआ, वो बात अलग है कि वो मनी बिल के तौर पर पास हुआ। आप क्या उस पुरानी व्यवस्था में जाना चाहते हैं? यहाँ नीड एंड क्लीन है। मैं इस तमाम तरह की चीजों से अलग उठकर बात करता हूँ। आशुतोष जी, एक सीधा सवाल है। आज तो नहीं, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। आज तो आपने एसबीआई को कह दिया, या तमाम उनको कह दिया कि साहब आप हमें रिपोर्ट दीजिए, कहाँ पैसा गया, किसका पैसा गया, कितना पैसा गया। क्या इससे पहले आप इस तरीके की रिपोर्ट ले सकते थे? नहीं ले सकते थे, क्योंकि पहले जो पैसा जाता था वो बैंक के थ्रू नहीं जाता था, वो काला, वो ब्लैक मनी होता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले जो पैसा जा रहा था उसको लेकर मैं क्लीन चिट दे रहा हूं, या इस पैसे को लेकर मैं क्लीन चिट दे रहा हूं। मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।